यिर्मयाह 29:11 में बाइबल कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है और वो योजना तुम्हारे लाभ और तुम्हारी उन्नति के लिए है। परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है। मेरे प्रियो, ये योजना किसी मनुष्य की नहीं है, ये योजना परमेश्वर की है और वो आपके लाभ और उन्नति के लिए है। इसलिए क्या ही धन है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी शरण में रहें। मैं आपके सामने एक छोटा सा विषय रखना चाहता हूं जो परमेश्वर की ओर से महत्वपूर्ण है। आप कल्पना कीजिए कि आप एक एग्जाम रूम में बैठे हैं, एक परीक्षा रूम में बैठे हैं जहां पर आपको परीक्षा देनी है और उस एग्जाम रूम में आपके हाथ में एक उत्तर पुस्तिका थमाई जाती है। उस उत्तर पुस्तिका में कुछ लिखा नहीं होता और उस उत्तर पुस्तिका के साथ प्रश्न पत्र आपके सामने रख दिया जाता है और आपको 3 घंटे का समय मिलता है कि आप उस उत्तर प्रश्न में, उस पुस्तिका में, उस प्रश्न के अनुसार उत्तर लिख सके और 3 घंटे का समय आपके पास है। तब आप बहुत सारा विचार करते हैं, सोचते हैं और परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उन 3 घंटों में उस उत्तर पुस्तिका के साथ क्या किया। अगर आपने उन प्रश्नों के अनुसार उस उत्तर पुस्तिका में उन प्रश्नों का उत्तर लिख दिया तो आप उस एग्जाम में, उस परीक्षा में पास हो जाते हैं। लेकिन उस 3 घंटे के बाद अगर आप उस पुस्तिका में कुछ नहीं लिख पाते हैं तो आपका जो परिणाम है वो 0 है, आप फेल हो जाते हैं। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि हमारा जीवन और हमारे जीवन का भविष्य और योजनाएं हमारे हाथ में है और परमेश्वर ने आपको एक समय दिया है और जब वो समय निकल जाएगा और वो उत्तर पुस्तिका आपके हाथ से ले ली जाएगी और तब इस बात पर निर्णय होगा कि उस आयु में, चाहे वो 50 साल की आयु हो, 60 साल की आयु हो, 70 साल की आयु हो, आपने उस आयु में क्या किया है, परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा। हमें एक दिन इस संसार से चले जाना है, एक दिन हम इस संसार से चले जाएंगे और जो कुछ आप इस स्थान पर देख रहे हैं वो सब कुछ यही रह जाएगा, लेकिन शायद उसे देखने के लिए, उसे आगे देखने के लिए मैं और आप नहीं होंगे। एक दिन हम इस संसार से चले जाएंगे, लेकिन प्रश्न ये है कि हम इस संसार से जाएंगे कहां, वो कौन सा स्थान होगा। कम से कम भारत देश में ऐसी मान्यता है कि हम जब भी इस संसार को छोड़ते हैं तो हम स्वर्ग में चले जाते हैं। इसके लिए आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। आपने देखा होगा कि हमारे परिवार या समाज से कोई व्यक्ति जब मर जाता है, चला जाता है, उसकी एक तस्वीर बनाई जाती है और वो तस्वीर घर में ऊंचे स्थानों पर लगा दी जाती है और वो व्यक्ति जो कल तक जीवित था अब मर गया है, उसके नाम के आगे एक विशेष शब्द जोड़ दिया जाता है और वो शब्द है स्वर्गीय। स्वर्गीय शब्द जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। आपने आज तक कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी जिस पर लिखा हो नरकीय। क्या कभी आपने कोई ऐसी तस्वीर देखी है जिस पर लिखा हो नरकीय श्री लाला राम जी, नरकीय श्री अग्रवाल जी, नरकीय श्री पटेल जी? कभी आपने ऐसी तस्वीर नहीं देखी। आपने तस्वीर देखी जिस पर लिखा होता है स्वर्गीय श्री पटेल जी। मैं आपको ना केवल आशीषित और सुंदर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को स्मरण दिलाना चाहता हूं,
लेकिन चेतावनी भी देना चाहता हूं कि एक दिन आपके नाम के आगे भी स्वर्गीय लिखा जाएगा। लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाएगी जब आप नरक में होंगे और आपके बच्चे नीचे तस्वीर में लिख देंगे स्वर्गीय। आपको बड़ा गुस्सा आएगा, कहोगे मैं नरक में मर रहा हूं, मैं नरक में मर रहा हूं और मेरी तस्वीर पर तुमने स्वर्गीय लिख दिया है। बहुत गुस्सा आएगा आपको। इसलिए निर्णय आपके हाथ में है कि आपको स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है। देखिए जी, एक शराब की बोतल पर या सिगरेट पर लिखा रहता है यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी बहुत सारे भाई बंधु जाते हैं, सिगरेट की डिब्बी को लेते हैं, लिखा हुआ है वैधानिक चेतावनी, यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं। और यहां बाइबल में लिखा है यहां तुम्हारे लिए जीवन और जीवन की उत्तम बातें हैं, इससे लोग बचते हैं, इससे लोग डरते हैं। इसके लिए कहते हैं भैया हमारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। वो सिगरेट तुम पीते हो तब तुम्हारा धर्म परिवर्तन नहीं होता, जब तुम बाइबल पढ़ते हो तो तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर एक महान प्रेम है, परमेश्वर एक अगम्य सत्य है, और एक दिन आपको उसके सामने खड़ा होना है। आपने देखा एक पागल जो सड़क पर घूमता है, आप अपने वाहन में बैठे होते हैं, 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए आप उसे देखते हैं, फिर आप भूल जाते हैं कि यह व्यक्ति कौन है। आप अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन वो पागल घूमता रहता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसको कहां जाना है उसे खुद ही नहीं पता। वो दिन भर इधर से उधर घूमता रहता है। मेरे प्रियो, कहीं हमारी हालत भी इस पागल के समान तो नहीं है? हम इधर उधर भटक रहे हैं, हमें जाना कहां है हमें पता ही नहीं है। मैं आपको स्मरण दिलाता हूं, एक दिन आपको आसमान और जमीन के बनाने वाले परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना है, और तब परमेश्वर आपकी जिंदगी का हिसाब लेगा। आपके पास अभी वो समय है, एक बालक के समान, जब उसके आगे 1 साल होता है, जब वो पढ़ाई कर ले और पढ़कर उस एग्जाम के दिनों में अच्छे से एग्जाम देकर पास हो जाए, उसके पास समय होता है। लेकिन जब वो समय खत्म हो जाएगा, जब वो परीक्षा की घड़ी आएगी, आपको एक पेपर दिया जाएगा, और तब इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने जीवन भर क्या किया। अगर आपने जीवन भर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिया है, तो ही आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। ये आपका सूरत का रेलवे स्टेशन नहीं है जहां आप 10 रुपए का प्लेटफॉर्म लेकर रेलवे स्टेशन पर खड़े हो जाएंगे। बाइबल कहती है स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, और कोई भी व्यक्ति जिसने इस संसार में परमेश्वर के विरोध में जीवन जिया है, हर एक वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, जिसने परमेश्वर के संविधान को तोड़ा है, वो हर एक वो व्यक्ति जो हे प्रभु कहता तो है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को मानता नहीं है, परमेश्वर के सिद्धांतों पर चलता नहीं है, वो परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं कर पाएगा। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब उस राज्य में परमेश्वर का सिंहासन होगा, तब आप उसके सामने खड़े किए जाएंगे, और परमेश्वर आपके शब्दों का, आपके और मेरे शब्दों का, आपके और मेरे कार्यों का, आपके और मेरे सोच का परमेश्वर हिसाब लेगा। वो आपसे वहां आपकी जाति नहीं पूछेगा, वो आपका धर्म नहीं पूछेगा, वो ये नहीं पूछेगा कि तुम किस गांव और गोत्र के थे, तुम्हारा जन्म कहां हुआ था, क्या तुम गुजराती थे या राजस्थानी थे, क्या तुम हिंदुस्तानी थे या तुम जापान के थे। वो ये नहीं पूछेगा। उसके सामने एक प्रश्न होगा, क्या तुमने इस पृथ्वी पर मेरी इच्छा के अनुसार जीवन जिया है। यह निर्णय आपके हाथ में है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी, एक घटना बताता हूं। एक छोटा बच्चा था, बड़ा होशियार था। वो सोचता था कि संसार का सबसे होशियार जो व्यक्ति हूं वो मैं हूं। एक दिन उसने अपनी इस होशियारी का परीक्षण करने के लिए एक तितली को पकड़ लिया, एक तितली को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया,
और अपने दादाजी के पास गया। उसने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, मेरे हाथ में ये तितली है, आप बताओ ये मरी है कि जीवित है। उसने अपने मन में सोच रखा था कि अगर दादाजी कहेंगे ये जीवित है तो मैं इसको अंदर ही अंदर मार दूंगा और कहूंगा दादाजी देखो ये मरी है, आप झूठे हो, मैं सच्चा हूं, मैं जीत गया। और उसने सोचा अगर दादाजी कहेंगे कि ये मरी हुई है तो मैं धीरे से मुट्ठी खोल दूंगा और ये तितली उड़ जाएगी और मैं कहूंगा दादाजी आपसे ज्यादा बुद्धिमान तो मैं हूं, देख लो आपने गलत बोला। थोड़ी देर दादाजी शांत रहे, फिर उन्होंने अपने बालक से कहा, उस बच्चे से कहा, बेटा ये मरी है या जीवित है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि इसको जीना है या मर जाना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं जीवन और मृत्यु आपके हाथों में है। परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश करना या परमेश्वर के उस राज्य से वंचित रह जाना ये आपके हाथ में है। आप क्या निर्णय लेते हैं? मेरे प्रियो, हम अलग अलग जाति, भाषा, कुल, क्षेत्र, स्थान के लोग हैं, लेकिन हम सब में एक बात समान है। हम सब में एक बात समान है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में पापी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका धर्म क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जाति क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस गांव के रहने वाले हैं या शहर के रहने वाले हैं। परमेश्वर की दृष्टि में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम पापी हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल उसका रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 पद में लिखा है, हम सब ने पाप किया और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अगर आप किसी से कहो भैया आप पापी हो, आज लोग नहीं मानेंगे, कहेंगे भैया हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम समझदार हैं, ये क्या तुम मूर्खता जैसी बातें करते हो। यही बात मैं एक आदरणीय पंडित जी को समझा रहा था। आदरणीय पंडित जी मेरे साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। मैंने कहा आदरणीय पंडित जी बाइबल बताती है हम सब पापी हैं। कहते हैं भैया तुम्हारी बाइबल में लिखा है तुम पापी हो, हम तो नहीं है, हम तो उच्च वर्गीय, हम उच्च समाज के लोग हैं। मैंने कहा आदरणीय पंडित जी शायद आप वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र भूल गए। वहां लिखा है पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मात त्राहिमा में पुंडक शाम सर्व पाप हरे हरे। ये परमेश्वर मैं पापी हूं, मेरा जन्म पाप में हुआ है, मैं पाप कर रहा हूं और तब तक पाप करता रहूंगा जब तक तुम्हारी सहायता मुझे ना मिले। मैं पाप में गिर गया हूं, पाप कर रहा हूं। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप किसी से कहो आप पापी हो, वो नहीं मानेगा। आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन कहियति दीन प्यारे। देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो। देव धनुज मुनि सब प्रकार के देवता, महाराज, गुरु, संत, सन्यासी, पीर, पैगंबर सब पाप के अधीन हैं। आदरणीय संत गुरु नानक साहब भी कहते हैं, आदरणीय गुरु नानक जी कहते हैं, हूं पापी पतित परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी। मैं पापी हूं। तुलसी याजक आय के कौन भयो समर्थ, तुलसी याजक आय के कौन भयो समर्थ, कंचन पे कुंचन किन्न पसारो हाथ। कौन ऐसा हुआ जिसने बेईमानी ना की, जिसने गलत दृष्टि ना की, जिसने गलत व्यवहार ना किया। देव धनुज मुनि नाग मनुष्य सब माया विवश विचारे। हम सब पाप के अधीन है, झूठ के अधीन है। इसलिए भारतीय दर्शन के तत्व ऋषियों ने कहा है, अस्तोमा सदगम्य तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा मृतगमय। हम असत में हैं, तत्वदर्शियों ने मान लिया। बृहदारण्यका उपनिषद 1:3-27 पद में लिखा है, हम असत्य में हैं। अस्तोमा सदगमे, असत माने असत्य, अस्तोमा सदगमे, हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर चले। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस माने अंधकार, अंधकार से प्रकाश की ओर, ज्योति की ओर लेकर चले। मृत्युमा अमृतगमय, और मृत्यु से निकालकर उस सनातन जीवन, शाश्वत जीवन में प्रवेश करा दीजिए।
क्योंकि यह काम परमेश्वर कर सकता है, यह काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता। आप कल्पना कीजिए कि एक छोटा बच्चा बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाए, क्या वो बच्चा अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई से उस गहरे गड्ढे से बाहर निकल सकता है? एक छोटा बच्चा बहुत गहरे कुएं में गिर जाए, क्या वो अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई से बाहर निकल सकता है? कदापि नहीं, जब तक उसे कोई बाहरी सहायता ना मिले। मेरे प्रियो, हम सब पाप के अधीन हैं। आप, मैं, जितने यहां बैठे हैं, जितने टीवी पर देख रहे हैं, जितने सुन रहे हैं, हम सब पाप के अधीन हैं। बाइबल कहती है, क्या एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? क्या एक पापी दूसरे पापी की मदद कर सकता है? आप कल्पना कीजिए, आप और आपका बहुत अच्छा मित्र परमेश्वर के सामने खड़े हो और परमेश्वर आप दोनों पर दंड की आज्ञा लगा दे, तो क्या आप परमेश्वर से कह सकते हैं, प्रभु जी, ये मेरा जो दोस्त है ये बहुत अच्छा आदमी है, मैंने इसे कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, मैंने इसे कभी डाका डालते हुए नहीं देखा, बुरा करते हुए नहीं देखा, ये बढ़िया आदमी है, मैं तो जब भी इससे बात करता था ये भला पुरुष था, इस व्यक्ति को आपने क्यों नरक में डाल दिया? परमेश्वर क्या कहेगा? परमेश्वर कुछ नहीं कहेगा। वो आपके सामने एक 40 इंच की एलईडी लगा देगा, कहेगा तुम्हारे सामने ये बहुत अच्छा बनता था, देखो मैं तुम्हें इसके कारनामे दिखाता हूं। आप समझ रहे हो? लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, आप और आपके मानने वाले दोनों नरक में डाल दिए जाएंगे। जिसको आपने गुरु बनाया है वो गुरु भी आपके साथ उस नरक में डाला जाएगा, तब आपको अकल ठिकाने आएगी। लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। आज हर एक व्यक्ति गुरु बन बैठा है। गुरु का मतलब होता है अंधकार को दूर करने वाला। गु माने अंधकार, रू माने दूर करने वाला। आप भी पापी, मैं भी पापी, मैं आपका गुरु कैसे हो सकता हूं? आप मेरे गुरु कैसे हो सकते हैं? बताओ, हो सकते हो? कदापि नहीं। साक्षात गुरुदेव हरि, केवल परमेश्वर हमारा गुरु है, वही हमारा हरि है जो हमारे पापों को हरता है। इसलिए प्रार्थना की गई, इसलिए प्रार्थना की गई, अस्तोमा सद्गमे, प्रभु जी आप हमें असत्य से निकालकर सत्य में लेकर चलो। अगर आप खुद निकल जाते तो प्रार्थना करने की जरूरत क्या पड़ती? आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप खुद उस भवसागर से, उस चक्कर से निकल जाते तो फिर आपको आवश्यकता परमेश्वर की क्यों पड़ती? भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, पापम फलम नरकमाद्यस्तु। 30 दिन जब आप नौकरी करते हैं, 30 दिन, या कोई किसान बीज बोता है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जब भी वो फसल काटता है उसको फसल मिलती है, या 30 दिन नौकरी करने के बाद आपको तनख्वाह मिलती है। भारतीय दर्शन शास्त्र ब्रह्म बिंदु उपनिषद में लिखा है, 2 अध्याय 4 पद में, पापम फलम नरकमाद्यस्तु। पाप का परिणाम क्या है? पाप का परिणाम स्वर्ग है, पाप का परिणाम नरक है। आपके बच्चे जरूर आपको स्वर्गीय बोलेंगे, लेकिन आप वहां जल रहे होंगे नरक में। तब आपको कल ठिकाने आएगी, तब आपको लगेगा कि भैया आचार्य जी जयपुर से समझाने आए थे, उस समय हमने बात को नहीं समझा। इसलिए मैं आपको बताता हूं सच्चाई। पापम फलम नरकमाद्यस्तु, पाप का परिणाम नरक है। आप जो बोलते हो, जो सुनते हो, जो कहते हो, जो करते हो, वो सब कुछ परमेश्वर की दृष्टि में है। आपने देखा है बाजार में आजकल सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, देखिए आपने सीसीटीवी कैमरे, वहां लिखा होता है दुकानों में आप कैमरे की नजर में हैं, मुस्कुराइए आपको कैमरा देख रहा है। इस तरह के पद वहां पर लिखे होते हैं। कहने का मतलब यह है आप दुकान से चोरी नहीं कर सकते। अगर आप दुकान से चोरी करेंगे तो आप कैमरे की नजर में, कैमरा आपको देख लेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं वो कैमरा फेल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वो कैमरा कभी फेल नहीं होगा। वो आधी रात को वो सीसीटीवी कैमरा वो बंद कर दिया जाएगा, लेकिन परमेश्वर का सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे चालू है। वो आपकी मक्कारी को देख रहा है, आपके झूठ को, आपके पाखंड को, आपके धार्मिक होने के नाटक को, आपके झूठे कामों को, आपकी झूठी बातों को, षड्यंत्र को, मक्कारियों को, हर प्रकार की बेईमानियों को वो अपने सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन अभी वो आपको दंड नहीं देगा,
अभी आपको वो दंड नहीं देगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर समय से पहले कोई कार्य नहीं करता। एक किसान के समान, जब तक किसान देख ना ले कि फसल तैयार है, तब तक वो उस पर हंसिया नहीं लगाता। जिस दिन फसल तैयार हो जाती है, उस दिन किसान अपने घर से निकलता है और अपनी बाजुओं को ऊपर करता है और 4-6 मर्चेंटों को बुला के लाता है और कहता है भैया काट डालो। ऐसे ही परमेश्वर निकलेगा। अभी नहीं निकलेगा, अभी आपको वो पकने देगा। अभी आपकी मक्कारी को, अभी झूठी सब बातों को, दुष्टता को, शराब दारू पी लो जितना पीना है। जब वो उसका डंडा निकलेगा तब तुम्हें भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है। अभी आप भैया को चकमा दे सकते हो, पड़ोसी को चकमा दे सकते हो, सरकार को चकमा दे सकते हो, पुलिस को चकमा दे सकते हो, लेकिन परमेश्वर को चकमा नहीं दे सकते। वो उसका सीसीटीवी कैमरा चालू है, देख रहा है आपको, आप झूठ बोल रहे हो, उसने रिकॉर्ड कर लिया। आपने दूसरों को भ्रमित कर दिया, परमेश्वर ने रिकॉर्ड कर लिया। इसलिए ऋग्वेद उसका 10वां मंडल कहता है परमेश्वर हमें पाप से स्वतंत्र कीजिए। ऋग्वेद उसका 7वां मंडल 86 पद में लिखा है हमें दंड मत दीजिए। आप में से कौन है जो दंड चाहता है? कोई है जो दंड चाहता हो? प्रभु जी आप मुझे दंड दो। आपने देखे हैं हमारे भारतीय संस्कृति में तमाम प्रकार के महात्मा, संत, पीर, पैगंबरों के हाथ में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र है। वो अस्त्र शस्त्र किसके लिए है? वो अस्त्र शस्त्र आपके और मेरे लिए है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन प्रार्थना की जा रही है प्रभु जी हमें दंड मत दीजिए, आप हमारे समस्त पापों को दूर कीजिए। आदरणीय संत तुलसीदास जी बहुत समझदार निकले। वो कहते हैं जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन कहियति दीन प्यारे, देव धनुज मुनि नाग मनुष्य सब माया विपस विचारे। आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु जी मैं आपके पैरों को छोड़कर कहां जाऊं? इस संसार में जितने भी लोग हैं सब पापी हैं और मैं भी मान लेता हूं कि मैं भी पापी हूं। आप मुझ पर दया करो, दया करो, अनुग्रह करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस महान प्रार्थना का उत्तर, बाइबल कहती है परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देने में सक्षम योग्य है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को जानता है, परमेश्वर आपकी चिंताओं को जानता है, परमेश्वर ने आपके घावों को देखा है, परमेश्वर ने आपकी तड़प को देख लिया है, उसने आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया है। और जब भारत में यह प्रार्थना की गई अस्तोमा सद्गमय, हमें असत्य से निकालकर सत्य में ले चलो, और यीशु मसीह ने कहा सत्य मैं हूं। प्रार्थना की गई तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस अंधकार से निकालकर प्रकाश में ज्योति में ले चलो, यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। मृत्युमामृतगमय, मृत्यु से निकालकर उस अगम्य शाश्वत जीवन की ओर लेकर चलो, यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने में सक्षम और योग्य है। वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते। आपको बिना ये अवसर दिए यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें, मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का वरदान दें। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। भाई बेन सिंह ने, उनके परिवार ने इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचने में हमारी सहायता की है। हम इस परिवार को यीशु मसीह के नाम से आशीष करते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं तमाम हमारे देशवासियों के लिए, इस देश पर बड़ी आशीष हो, शांति हो, अनुग्रह हो, ताकि जो परिवार टूटे हैं, समस्याएं हमारे देश में, वो समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं विशेष रूप से भाई बेन सिंह के लिए पिता। उन्होंने इस कार्यक्रम को पूरे देश में ब्रॉडकास्ट करने के लिए हमारी सहायता की है पिता परमेश्वर, ताकि इस कार्यक्रम के द्वारा आपकी महिमा हो पिता।
हम यीशु मसीह के नाम से पिता उनकी पत्नी, बच्चों को, उनके कार्य को, उनके बिजनेस को आशीष देते पिता, ताकि प्रभु जी आप उनके परमेश्वर होकर उनकी सहायता करें पिता परमेश्वर, आप उनके आगे आगे चलें। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने अपनी आशीषों का उत्तम भाग हमारे साथ साझा किया। यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें ब्लेस करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर प्रभु जी बड़ी आशीष हो पिता। जगह जगह जहाँ घर टूटे हैं, परिवार समस्याओं में हैं, लड़ाई झगड़े प्रभु जी, शराब और बुराइयों ने हमारे देश को जकड़ लिया है पिता परमेश्वर, आप सहायता करें ताकि हम इन बंधनों से बाहर आकर एक अच्छा देश बना सके पिता परमेश्वर, और हमारे देश पर आपकी आशीष हो। धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद करना चाहते हैं यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगर आप अपनी आशीषों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, हमारे टीवी कार्यक्रम को या हमारी सेवाओं को अपनी सहायता के द्वारा आशीषित करना चाहते हैं, आप फ़ोन नंबरों पर देकर या ईमेल पर हमसे बातचीत कर सकते हैं। आप हमारे सहयोगी बन सकते हैं ताकि हम प्रभु के इस कार्य को पूरे देश में लेकर जा सकें, क्योंकि हमारा प्रभु वास्तव में महान परमेश्वर है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे साथ बने रहने के लिए। हम विश्वास करते हैं कि आपका और हमारा मिलकर परिश्रम हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी आशीष को लेकर आएगा, और एक दिन भारत देश यीशु मसीह की सच्चाई और आशीषों को जानेगा। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।